शेफाली जरीवाला की, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही। साल 2002 में जब कांटा लगा गाना रिलीज हुआ था तो इस गाने ने इस कदर धूम मचाई थी कि हर फंक्शन में ये गाना जरूर सुनाई देता था। इस रीमिक्स गाने ने शेफाली जरीवाला को रातों रात एक सुपरस्टार बना दिया। शेफाली जहां भी जाती थी उन्हें लोग कांटा लगा गर्ल के नाम से ही पहचान देते थे। लेकिन अब वही कांटा लगा गर्ल अचानक ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। शेफाली की मौत ने उनके फैंस के साथ साथ में उन सब लोगों को एक बड़ा धक्का दिया है जो कि शेफाली को फॉलो करते थे, जो उन्हें जरा भी पहचानते थे। सवाल यह है कि शेफाली की मौत हुई कैसे? बेहद खूबसूरत थी शेफाली, बेहद फिट थी। उन्हें देखकर कहना यह मुश्किल था कि उन्हें कोई बीमारी भी है, क्योंकि वो अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन उनकी अचानक मौत ने सबको सदमे में डाल दिया। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आ रही है शेफाली से जुड़ी हुई कि शेफाली का फिलहाल पोस्टमार्टम जो है वो कूपर हॉस्पिटल में जारी है। शेफाली की बीती रात सीने में दर्द के बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया था और उनकी की मौत से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी, फॉरेंसिक टीम उनके घर पर पहुंची थी जांच पड़ताल को लेकर, और 2 अधिकारी घर से बैग और सबूत लेकर फिलहाल निकले हैं। अंबोली पुलिस भी शेफाली के घर से 6 घंटे के बाद में जांच पड़ताल करने के बाद में फिलहाल निकल चुकी है। तो शेफाली की मौत से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग है, बड़ा अपडेट है। शेफाली के घर से फॉरेंसिक जांच हो चुकी है। फॉरेंसिक टीम के 2 अधिकारी घर से बैग और सबूत लेकर बाहर निकलते हुए देखे गए हैं। अंबोली पुलिस भी शेफाली के घर से 6 घंटे के बाद में बाहर निकली है। तो देखिए, बीते दिन करीबन 11 से 11:30 बजे के बीच में शेफाली को सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद में उनके पति पराग त्यागी उनको तुरंत अस्पताल लेकर गए, जहां पर अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। और यही कारण कहा जा रहा है कि उनको सीने में दर्द हुआ, यानी कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से शेफाली की मौत हुई है। शेफाली की उम्र 42 साल थी। बिग बॉस सीजन 13 में खूब नाम उन्होंने कमाया। साथ साथ में साल 2002 में उनका गाना कांटा लगा पूरा फेमस हुआ था। इस समय हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है। आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। फॉरेंसिक की टीम यहां पर इस समय शेफाली के जो बिल्डिंग है गोल्डन रेज, वहां से बाहर निकली हुई है और कुछ एविडेंसेस उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं। एक बैग है जो वो लेकर इस समय अपनी जो गाड़ी है उसके अंदर एंट्री कर रहे हैं। 2 फॉरेंसिक के जो ऑफिसर्स हैं वो निकले हुए हैं मुंबई पुलिस के, और अंबोली पुलिस स्टेशन में इस मामले की जांच की जा रही है। उनकी पुलिस की टीम भी यहां पर मौजूद है। लेकिन फॉरेंसिक की जो टीम है वो उनके फ्लैट में से निकलकर 11th फ्लोर पर वो अब यहां से निकल रहे हैं। काफी देर तक फॉरेंसिक की टीम, बताया जा रहा है कि वो यहां पर मौजूद थे। देर रात करीबन 1:30 से 2 बजे जो फॉरेंसिक की टीम थी वो यहां पर पहुंची हुई थी। हालांकि वो कुछ भी कमेंट यहां पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि काफी वाइटल जो इस समय एविडेंस है वो शायद उनको मिले होंगे। और यहां से फिलहाल की जो फॉरेंसिक की टीम है वो निकल चुकी है। लेकिन अंबोली पुलिस की टीम, आप देखिए यहां पर। सर, कुछ मिला है क्या सर? तो जो अंबोली पुलिस की टीम है वो भी आपको यहां पर अंदर जाते हुए दिखाई देगी। काफी ज्यादा गहमागहमी इस समय शेफाली के घर पर दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर अभी यही है कि फॉरेंसिक की टीम एविडेंस कलेक्ट करके उनके फ्लैट से जस्ट बाहर निकल चुकी है। विद वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ अतुल सिंह, टाइम्स ऑफ भारत, मुंबई। और इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मुंबई पुलिस ने शेफाली के पति का बयान दर्ज किया है। शेफाली के पति पराग त्यागी के बयान ले लिए गए हैं। मुंबई पुलिस अब तक 4 लोगों के बयान दर्ज करा चुकी है। दरअसल बीती रात जब शेफाली के सीने में दर्द हुआ, जब उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया, जब वहां पर उन्हें मृत घोषित किया गया, तो पराग उनके पति शेफाली के साथ में ही थे। और इसीलिए फिलहाल फॉर्मेलिटीज जितनी भी हैं वो सभी निभाई जा रही हैं। और उसी कड़ी में फिलहाल मुंबई पुलिस ने शेफाली के पति पराग त्यागी का भी बयान दर्ज किया है। कुल मिलाकर 4 लोगों के बयान दर्ज पुलिस के द्वारा किए गए हैं। फॉरेंसिक टीम भी शेफाली के घर पर पहुंची थी। कई घंटों की जांच पड़ताल के बाद में सबूत लेकर फिलहाल फॉरेंसिक टीम वहां से निकल गई है, क्योंकि शेफाली जब घर से निकली थी बीते रात तो वो ठीक थी, उनके सीने में दर्द था और उसी के बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। अब शेफाली की मौत कैसे हुई, ये सबसे बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। अब इसी पर सस्पेंस बन गया है। लेकिन अब तक जानकारी में जो सामने आया है वो ये है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से ही शेफाली ने अपना दम तोड़ा। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब दिल के दौरे पड़ने की वजह से सितारों के साथ में ऐसी घटनाएं सामने आई हो। लगातार ऐसे कई सारे मामले सामने आ चुके हैं। एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला अब हमारे बीच में नहीं है। उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई जा रही है। स्टार्टिंग में फिलहाल यही कहा
जा रहा है। शेफाली का जन्म 15 दिसंबर साल 1982 को हुआ था और उनकी उम्र 42 साल थी। उन्होंने 27 जून 2025 यानी कि कल आखिरी सांस ली। टीवी के मशहूर एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला आपको याद होंगे, जो कि बिग बॉस में आए थे। खूब नाम और शोहरत उन्होंने कमाई। टीवी के मशहूर एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। 12 दिसंबर 1980 को सिद्धार्थ का जन्म हुआ था और 2 सितंबर साल 2021 को उनकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई थी और उसकी वजह भी हार्ट अटैक ही बताया गया, जिसके बाद में फैंस काफी निराश और हताश रहे। देश के मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव आपको याद होंगे, 25 दिसंबर 1963 को राजू श्रीवास्तव का जन्म हुआ था। 21 सितंबर 2022 को राजू श्रीवास्तव की हार्ट अटैक की वजह से ही मौत हो गई थी। वहीं देश के मशहूर सिंगर के आपको जरूर याद होंगे, जिन्होंने दोस्ती के लिए आइकॉनिक कई सारे सॉन्ग्स लिखे। आज भी हम सब उन गानों को सुनते हैं। यारो दोस्ती बड़ी हसीन है, ये गाना भी उन्हीं के द्वारा दिया गया था। के का जन्म 23 अगस्त 1968 को हुआ था और 31 मई साल 2022 को स्टेज शो के दौरान, कॉन्सर्ट के दौरान हार्ट अटैक की वजह से के ने दम तोड़ दिया। उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। वहीं एक्टर नितेश पांडे अपनी शालीन अदाकारी के लिए सबके जहन में जिंदा है। उनका जन्म 17 जनवरी 1972 को हुआ था और हार्ट अटैक की वजह से 23 मई साल 2023 को उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं साउथ के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का जन्म 17 मार्च 1975 को हुआ था। 29 अक्टूबर साल 2021 को उन्होंने आखिरी सांस ली और ये कारण भी उनकी मौत का हार्ट अटैक बताया गया। एक्टर अमित मिस्त्री का जन्म 12 जनवरी 1974 को हुआ था और 23 अप्रैल 2021 को उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। तो ये सारे वो सितारे जो कि हार्ट अटैक की वजह से अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अतुल ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ जुड़ गए। अतुल, फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स कब तक आ जाएंगी, कब तक सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी? क्योंकि लगातार बॉलीवुड से हार्ट अटैक के केसेस सामने आ रहे हैं। हार्ट अटैक की वजह से कई ऐसे सितारे हैं जो हमारे बीच में नहीं रहे और अब शेफाली उनमें से एक हो गई है। जी देखिए, अभी जो हमने एक एक्स का पोस्ट देखा था, लास्ट शेफाली ने जो अपने एक्स पोस्ट पर वो डाला था, वो सिद्धार्थ के निधन के ऊपर था, जब सिद्धार्थ की 2024 में हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई थी और वो उसी बिग बॉस 13 के को कंटेस्टेंट थे जिसकी शेफाली भी कंटेस्टेंट थी और दोनों की बॉन्डिंग काफी ज्यादा उस सीजन में वो चर्चा थी और यही वजह थी कि काफी ज्यादा उस बात से हर्ट होने के बाद से ही शेफाली ने एक्स पोस्ट छोड़ दिया था। हालांकि वो इंस्टाग्राम के जो है उस पर जो सोशल मीडिया है उस पर काफी ज्यादा एक्टिव रही हैं और इसके बाद से अभी आप हाल फिलहाल के जो आप इंसिडेंट्स बता रहे हैं उसमें अगर आप देखें तो कई सारे ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज रहे हैं जिनकी बहुत कम उम्र में मौत हुई है, जो बहुत ज्यादा शॉकिंग था और उन्हीं में से अब एक शेफाली का भी है। पोस्टमार्टम की जहां तक बात है, 11 बजे के बाद से जो सोर्सेज हैं फैमिली के, वो बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी और दोपहर करीबन 1 से 1:30 बजे तक जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी। फिलहाल जो पिता हैं और बहन है वो इस समय कुपर अस्पताल पहुंचे हुए हैं। साथ ही वो जिम ट्रेनर जो लगातार ट्रेनिंग दे रहे थे और 2 दिन पहले शेफाली से उनकी मुलाकात हुई थी, वो भी वहां पर मौजूद थे। अभी जो नई इसमें ताजा एक अपडेट आई है, ये पता चल रहा है कि शेफाली जो है बीते कुछ समय से जवान रहने के लिए जो एक एंटी एजिंग ट्रीटमेंट होता है वो करवा रही थी और उसके लिए वो बाकायदा ट्रीटमेंट ले रही थी और जो डॉक्टर के जरिए उनका ये ट्रीटमेंट चल रहा था, उनका भी बयान जो है अभी अम्बोली पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और उन्होंने भी बताया कि ये जो दवाइयां लिए भी ये कहा गया था कि सिद्धार्थ शुक्ला की जो मौत है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। साल 2021 में सिद्धार्थ शुक्ला ने अपना दम तोड़ा था और शेफाली ने जो आखिरी पोस्ट डाला सोशल मीडिया पर वो भी सिद्धार्थ शुक्ला से ही जुड़ा हुआ डाला था, जिसके ऊपर फैंस चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल अतुल, आप बने रहिए हमारे साथ में, जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन शेफाली जरीवाला की मौत पर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। शेफाली की सोसाइटी के गार्ड ने बताया है कि नवभारत पर सोसाइटी के गार्ड का बयान सामने आया है। रात करीबन 10:30 बजे शेफाली को लेकर हॉस्पिटल उनके पति फराग त्यागी गए थे। शेफाली को लेकर उनके द्वारा अस्पताल ले जाया गया था। करीबन 11 बजे के आसपास में जब शेफाली ने ये कहा कि उनके सीने में दर्द हो रहा है, गार्ड ने कहा कि वो दोनों हॉस्पिटल गए थे। करीबन 10:30 बजे का समय बताया जा रहा है फिलहाल। तो रात 10:30 या 10:15 के टाइम था उस टाइम जो उसकी गाड़ी निकली थी। मैं इतना जानता हूँ कि इस टाइम में वो उसका गाड़ी आया तो मैं तुरंत गेट खोल दिया। अच्छा, गेट खोल दिया और चले गए। शेफाली मैम का ही गाड़ी था, ये कंफर्म है? हाँ, उसी का गाड़ी था। अच्छा, तो हस्बैंड साथ में थे गाड़ी में? हस्बैंड लेके जा रहे थे गाड़ी चला के। हस्बैंड ही लेके जा रहे थे जी। उसके बाद से आपको कोई जानकारी मिली? उसके बाद से कोई जानकारी नहीं है मुझे। तो अभी उनके हस्बैंड कहाँ हैं? हॉस्पिटल में?
ये भी मैं कंफर्म करूँ, मैं कैसे बताऊं कि कहाँ है हॉस्पिटल में। तो जो गाड़ी गई थी वो वापस गाड़ी आई? वापस मेरे गेट से नहीं आई, उस गेट से आई हो तो अलग बात है। अच्छा। लेकिन मेरे गेट से गाड़ी नहीं आई वापस। अच्छा, कौन से विंग में रहते थे वो? शायद वाई विंग में है। हाँ, वाई विंग। कौन से फ्लोर पर? 11 पर है ना, 1100। तो आपने सुना, गार्ड ने कहा कि रात को करीबन 10 साढ़े 10 बजे के करीब में शेफाली और उनके पति बाहर निकले थे। वहीं शेफाली के इंस्टाग्राम अकाउंट को जब हमने देखा तो शेफाली के वीडियोस में कई सारी ऐसी चीजें दिखी जो कि उनके हरफन मौला अंदाज को बयां करती हैं और उनको रील्स बनाने का काफी शौक था। लाइमलाइट में वो hमेशा रहा करती थी, मस्ती करती थी और हमेशा हंसती रहती थी, मजाक करती रहती थी। और एक वीडियो आपको दिखाते हैं उसी में से एक।